राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है इसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, जब भी आपके गुरुवार के व्रत पूर्ण हो जाए, यानी कि जितने भी व्रत करने का आपने संकल्प लिया था, जब वो व्रत पूरे हो जाए तो उसके बाद उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ में भगवान बृहस्पति का वास होता है। भगवान बृहस्पति को विष्णु भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जिस दिन आप बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन करेंगे उस दिन भी आपको सुबह केले के पेड़ की पूजा करनी होती है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी आपको केले का पेड़ नहीं मिलता है तो फिर आप विष्णु भगवान का भी पूजन घर पर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जल का लोटा लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल डालकर हम केले के पेड़ को सींचेंगे। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो पहले जल सींचते हैं, तो ये जल सींच देंगे। और देखिए, जैसे आप हर रोज पूजा करते थे, आपको बिल्कुल उसी तरह से उद्यापन वाले दिन भी पूजा करनी है। तो देखिए, जल सींचने के बाद हम हल्दी से स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक के ऊपर हम कोई सिक्का रखेंगे, 1 रुपए का या 2 रुपए का, और उसके ऊपर हम दिया जला देंगे। जब भी आप बृहस्पतिवार के व्रत करें तब आप कपड़े भी, जो वस्त्र आपने पहने वो पीले रंग के पहने। तिलक आप हल्दी से करें या आप पीले चंदन से कर सकते हैं। पीला जो जनेऊ आता है वो जनेऊ आप केले के पेड़ को, या घर पर पूजा कर रहे हैं विष्णु भगवान की तो विष्णु भगवान को समर्पित करें। और देखिए, जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन आपको जनेऊ जरूर समर्पित करना है। बाकी जो उद्यापन से पहले आपने व्रत किए उनमें तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन वाले दिन जनेऊ जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम पीले रंग के पुष्प समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो समर्पित करें। चने की दाल हमें जरूर समर्पित करनी है। और देखिए, कितनी दाल लेनी है वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि उद्यापन में कितनी दाल लेनी है। चने की दाल, गुड़ हमें जरूर समर्पित करना है, साथ ही केले का फल हमें जरूर समर्पित करना है। तो ये तो हम हर बार जैसे हम पूजा करते थे उसी तरह से हमने ये सभी चीजें समर्पित की है। दक्षिणा रखी है, धूप दीप दिखाया है, और इस तरह से हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। साथ ही हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने या पढ़ने के लिए आप अपने सीधे हाथ में चने की दाल लें, उसके बाद आप कथा करें। और कथा पूर्ण हो जाए तब आप ये दाल जो आपने सीधे हाथ में ली है ये आप केले के पेड़ में छोड़ दें। तो इस तरह से हमारी कथा हो जाएगी। अब देखिए, पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद हमें उद्यापन करना है। तो उद्यापन हम किस तरह से करेंगे? उद्यापन के लिए हमें 1.25 किलो चने की दाल चाहिए होगी। कम से कम आपको 1.25 किलो चने की दाल जरूर लेनी है। उसके साथ ही हम ले लेंगे केले का फल। तो केले का फल आप 1.25 दर्जन ले सकते हैं। आपके यहाँ किलो के हिसाब से मिलता है तो 1.25 किलो कम से कम ले सकते हैं। ज़्यादा आप जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना ले सकते हैं, कम से कम 1.25 किलो जरूर लें आप। इसके साथ ही हमें कुछ और सामान चाहिए होगा। तो देखिए, हम लोग मिठाई लेते हैं, जो क्योंकि ना बृहस्पतिवार के जो व्रत किए जाते हैं उसमें एक समय मीठा खाना खाया जाता है, तो इसलिए मीठा खाना हमें दान करना होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन के लड्डू लिए हैं। तो आप कोई भी मीठी चीज़ ले सकते हैं, बेसन की बर्फी ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा मीठा जो बेसन से बना हुआ हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू लिए हैं, तो आप 1.25 किलो लड्डू ले लीजिए। उसके साथ ही 1.25 किलो हमें गुड़ लेना होता है। गुड़ में हमें पूजा में भी चढ़ाना है और हमें दान के लिए भी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.25 किलो गुड़ ले लिया है। इसके साथ ही हमें 1.25 मीटर कपड़ा लेना होता है। देखिए, ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1.25 मीटर कपड़ा हमें जरूर लेना होता है। अगर आप रेशमी कपड़ा लेना चाहे तो रेशमी ले लीजिए, सूती कपड़ा लेना चाहे तो सूती ले लीजिए, या आप तौलिया ले सकते हैं। इसके साथ ही आप दक्षिणा ले लीजिए। तो ये सारा सामान हमें बृहस्पतिवार के व्रत के उद्यापन में चाहिए होता है। जब आप पूजा करेंगे तो सारा सामान वहीं पर आप साथ में ही रख लें। और कथा सुनने के बाद, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने कथा सुन ली है, इसमें से चने की दाल भी हमने चढ़ा दी थी, केले चढ़ा दिए थे भोग के रूप में। आप जो मीठा आपने लिया है, जैसे बेसन के लड्डू लिए हैं, तो वो भी चढ़ा दें। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा जल लेकर हम इन सभी चीज़ों को मिनस देंगे वहाँ पर, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम दान कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार मिनस के दिखा देती हूँ। हाथ में थोड़ा सा हम जल ले लेंगे और इस तरह से हाथ में जल लेकर 2 बार हम इसके सारी चीज़ों के ऊपर से क्लॉकवाइज इस तरह से फिरा देंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें मिनसे जाएंगी। अब ये किसी को दान देनी होती है। तो किसको दान देनी है हमें ये? वैसे तो देखिए, जो बृहस्पतिवार के व्रत होते हैं, गुरुवार के जो व्रत होते हैं, उसमें जो दान दिया जाता है वो गुरु को दिया जाता है। तो अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई इष्ट हैं आपके, तो आप उनको ये दान दे दीजिए।
इसके अलावा अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप किसी भी ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं। मंदिर में किसी पुजारी को दे दीजिए, या आपके आसपास कोई भी ब्राह्मण है तो आप उनको ये सारी चीज़ें दान कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप जहाँ पूजा करेंगे वहीं पर अपने पास ही रख लें। उसके बाद आप जैसे रेगुलर आप केले के पेड़ की फेरी लगाते थे, 5 या 7 जितनी फेरी आप लगाते थे उतनी फेरी लगा लें। उसके बाद आप आरती कर लें। तो इस तरह से बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर बता देती हूँ कि बृहस्पतिवार के व्रत का उद्यापन सुबह किया जाता है। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहने। बृहस्पतिवार का उद्यापन जिस दिन आप करेंगे उस दिन भी आपको व्रत करना होता है। जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है उतने व्रत पूरे होने के बाद आप उद्यापन करें। ये सारी चीज़ें, जो भी सामान मैंने आपको बताया है, ये सारा सामान आप दक्षिणा में ब्राह्मण को या अपने गुरुदेव को दे दें। साथ ही जो भी आपने ये पेड़ में जो आपने केले और जो दक्षिणा वगैरह चढ़ाई है वो भी आप उन्हीं को दे दें। फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार के व्रत का उद्यापन करना बहुत ही सरल होता है। जब भी आपके व्रत पूरे हो जाएं उसके बाद आप व्रत का उद्यापन जरूर करें ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, उद्यापन की ये सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी 30 त्योहारों के विषय में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।